हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत सर। दोस्तों, एक बार पुनः मैं सिविक्स क्लास 9 का चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का वीडियो 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पहले वीडियो में हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अर्थ को समझा, उस शब्द के मीनिंग को समझा, परिभाषा को समझा। एक ब्रॉड लेवल पे समझ में आया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, और वहां पर एक केस स्टडी किया पाकिस्तान का कि डेमोक्रेसी का वहां मजाक है। आज हम पढ़ेंगे उसी केस स्टडी का एग्जांपल लेते हुए पाकिस्तान का फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, लोकतंत्र की पहली विशेषता अगर बात की जाए तो जो रूलर्स होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, वह इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल। केस ऑफ पाकिस्तान पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। पाकिस्तान का रूलर्स जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में मिलिट्री को तख्ता पलट करके सत्ता में आता है। रेफरेंडम करके 2002 में एक बार पुनः प्रेसिडेंट बन जाता है। वहां किसी भी तरह से रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, जबकि फीचर्स एक्चुअल में ये होनी चाहिए कि रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल। जैसे आप इंडिया में देख लो, अमेरिका में देख लो, ऐसे इंग्लैंड में देख लो, फ्रांस में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, ये घटना चक्र हमें केवल इन्हीं देशों में देखने को मिलता है। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हम पहली केस की बात करेंगे चाइना का। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन अगर फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, तो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। फिर केस स्टडी की बात करेंगे, जो कि क्लास 9 के बुक्स में एनसीईआरटी में दिया है। अब क्वेश्चंस भी बनते हैं 1 नंबर के या 3 नंबर के या 5 नंबर के। तो केस स्टडी ऑफ चाइना देखें, यहाँ पर इलेक्शन 5 इयर्स के लिए होता है। 5 years के इलेक्शन, द मेंबर्स ऑफ चाइना पार्लियामेंट कॉल्ड कांगो रेनमिन दाईबायो, वहां की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस, इसका निकनेम है पार्लियामेंट का। यहाँ के पीपुल्स जब इलेक्ट होते हैं तो नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर कहलाते हैं। कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर को इलेक्शन लड़ने के लिए अगर मान लीजिए किसी दूसरे पार्टी का है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। 3000 मेंबर हैं उसके ऊपर, कुछ आर्मी के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन अप्रूवल एक सिंगल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से लेना पड़ता। कोई फ्री नहीं, कोई फेयर नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, कोई दो पार्टी स्ट्रांग नहीं है कि एक अपोजिशन में बैठे एक रूलिंग में, जो एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी जो रूलिंग में है, सत्ता में काबिज है। और ये माओ से तुंग की जो क्रांति चाइना में आई वो तब से लेकर के आज तक जिनपिंग की सरकार है तब भी देखने को मिलती है। इनके प्रकार है, लोकतंत्र का मजाक है, छल है। रियल में डेमोक्रेसी है नहीं, केवल चुनाव है तो एक पार्टी का। एक पार्टी के चुनाव से क्या मतलब, जब कोई अपोज करने वाला नहीं है, जनता को अपनी बोलने की आवाज नहीं मिलती है, विरोध करने का आवाज नहीं मिलता है, वो अपोजिशन में बोल नहीं सकता है, तो वो डेमोक्रेसी किस बात की। तो डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। एक दूसरी केस स्टडी करते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ। प्रत्येक 6 इयर्स पर यहाँ इलेक्शंस होते हैं। पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको का नाम है। टिल 2000 से आज तक एक ही पार्टी की सरकार है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि पीआरआई ने कई डर्टी ट्रिक्स अपना रखे हैं। डर्टी ट्रिक्स इट मींस जो वहां की गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट ही इस बेस पे होती है कि आप पीआरआई पार्टी की आलोचना नहीं करें। वहां के गवर्नमेंट टीचर्स को इस बात को सिखाया जाता है कि स्कूल में जाने पर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, वो अपने माँ बाप से ये कहें कि पीआरआई पार्टी को ही वोट देना है, अदरवाइज आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में एक तरह से ब्यूरोक्रेट पर और वहां की गवर्नमेंट की बॉडी पर जहां लोग जॉब करते हैं, पीआरआई पार्टी की पकड़ है। इनडायरेक्ट वे से
दबाव बना करके, डर्टी ट्रिक्स अपना करके, करप्शन फैला करके मैक्सिको में आज भी पीआरआई पार्टी की सरकार है। ये भी सही नहीं है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है। इसलिए हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं तो कहीं फिट नहीं बैठता है। अगला जो फीचर्स होना चाहिए डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यूज। एक व्यक्ति की एक वोट हो, उसकी वैल्यू भी एक हो। 2-3 केस स्टडी है, सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट करने का राइट ही नहीं। थोड़ी थोड़ी परिवर्तन अब देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वोट करने का राइट्स हो। दूसरा, एस्टोनिया में भी यही चीज है। फिजी एक बड़ा एग्जांपल है। फिजी ये वो देश है, आइलैंड्स कंट्री है। ये भी कभी न कभी ब्रिटेन के अंदर में था। ब्रिटेन जब वहां शासन कर रहा था तो इंडिया में भी शासन कर रहा था। वहां पे शुगर केन की खेती करने के लिए, कमर्शियल क्रॉप की खेती करने के लिए तमाम इंडियन पीपुल को पकड़ करके वहां ले गया। और एक लंबे समय के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद, जो वहां के पीपुल्स, भारतीय पीपुल जब वहीं पर रह गए, वहीं अपना घर बसा लिया, अपना व्यापार रोजगार सभी कुछ सेटअप कर लिया, तो बाद में कौन से इंडियन फ्यूजियन कहलाए, इंडियन फिजी नागरिक। तो 2 प्रकार के नागरिक हो गए। एक तो वो है जो इंडिजीनियस फिजी है, और दूसरे वो है जो कि यहां से जाकर के इंडियन फिजी वहां पर है। लेकिन वोट के वैल्यू में जब इंडियन फिजी की संख्या बढ़ने लगी तो वहां के लोकल फिजी को लगा कि भारतीय मूल के फिजी धीरे धीरे इलेक्शन में उनका वर्चस्व बन जाएगा। तो जो भी इलेक्शंस होंगे, पार्टी में जो लीडर्स होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सत्ता पे पकड़ उनकी हो जाएगी। जब एक नागरिक किसी देश में बस जाता है, वो भी सैकड़ों वर्षों से जनरेशन टू जनरेशन चलता चला, अब उसका बिजनेस, उसका व्यापार, उसकी बिल्डिंग्स, उसके सब कुछ वहीं के सेटअप है, तो वो नागरिक वहां का है, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिजी में the vote of an indigenous Fijian has more value than that of an Indian Fijian. इंडियन फिजी जो वोट करते हैं उनकी कंपैरिजन में जो वहां की इंडिजीनियस फिजी है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। एक व्यक्ति अगर वोट करने जाता है जो कि भारतीय मूल का है फिजी में, उसकी वोट की वैल्यू 1 है। वहीं पर एक इंडिजीनियस फिजी जो वहां के मूल निवासी 1.4 है। तो ये बताता है कि कंपैरेटिवली जो इंडिजीनियस फिजियन है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। इसी प्रकार हम एक लास्ट देखेंगे। एक पार्टी है रॉबर्ट मुगाबे की, जानू पीएफ। इसकी स्टडी करते हैं। रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। तो रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स की बात करें कि जिम्बाब्वे जो अफ्रीका की एक कंट्री है, जिम्बाब्वे में सरकार थी, जिम्बाब्वे व्हाइट माइनॉरिटी की सरकार थी। 1980 तक एक लंबी आंदोलन करने के बाद रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी जानू पीएफ वहां जीतती है, सरकार बनती है। 1980 के बाद बहुत पॉपुलर हो गई। पॉपुलैरिटी इस कदम की कि आगे चल करके रॉबर्ट मुगाबे या उनकी पार्टी जानू पीएफ कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाने लगे, वायलेंस करने लगे और हैरेसमेंट करके लोगों की सत्ता में आने लगे। लगातार पॉपुलैरिटी है इनकी, जनता में पॉपुलैरिटी है, लेकिन जो जानू पीएफ पार्टी को वोट नहीं करता है या जानू पीएफ पार्टी की क्रिटिसाइज करता है, वहां वायलेंस होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि यहां पर लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं मिला, इनडायरेक्ट वे में लोगों को अपनी व्यूज रखने का राइट नहीं मिले। नो टेक एनी पॉलिटिकल एक्शंस अगेंस्ट जानू पीएफ पार्टी। तो आगे चल करके रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स की बात आती है तो जिम्बाब्वे में देखने को नहीं मिलता। और सुप्रीम कोर्ट को भी बौना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी डिसीजन को रॉबर्ट मुगाबे की सरकार पर लागू नहीं होता। तो ये भी अगर फीचर्स देखा जाए, इट इज नॉट रियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये केस स्टडी था। रियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू टेक पॉलिटिकल एक्शन। कि किसी भी
देश के लोकतांत्रिक संविधान की विशेषताएं यही होनी चाहिए। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। जब तक इलेक्टेड बाय पीपुल ना हो, वो भी फ्री एंड फेयर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यूज होना चाहिए। और रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, चाहे वो जुडिशरी की राइट्स हो या एग्जीक्यूटिव की राइट्स हो, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों को अपनी आवाज को बोलने की आजादी हो, दबाया न जा सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि डेमोक्रेसी वही अच्छी होती है जहां पर अपोजिशन का रूलर्स अपोज करता है, विरोध करता है सरकार की पॉलिसी का, सरकार वेलकम करती है और एक तरह से वो कहती है कि आपके पास भी खुला चैलेंज है, खुला ओपन है, अगर आप कुछ चिंता लाइक करती तो सत्ता में आ सकते हैं। उसको दबाने का, हैरेसमेंट करने का, वायलेंस करने का डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। पार्टी दूसरी अपोज कर सकती है, जनता उसको पसंद करेगी तो वोट करेगी, वो सत्ता में आएगा। किसी के व्यूज को, किसी के एक्सप्रेशंस को, किसी की पॉलिटिकल एक्शन को डेमोक्रेसी में दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इलीगल नहीं होता। अगर इलीगल वर्क है तो संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए। तो ये बताता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी में एक चीज और समझिए, नो वन कैन बी परमानेंट विनर, नो वन कैन बी परमानेंट लूजर। डेमोक्रेसी का मतलब ये, कोई हमेशा के लिए सत्ता में विजेता नहीं होता, कोई हमेशा के लिए लूजर नहीं होता है। अपनी कमियों से सीख करके पार्टी अपना इम्प्रूवमेंट करती है, जनता के बीच में जाती, जनता फिर से उसको लाइक करती है, तो फिर उनकी सरकार बनती है। ये है व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंतर्गत तमाम केस स्टडी, जिसमें हमने पाकिस्तान की केस स्टडी किया, फिजी के किया, चाइना का किया, और जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे के किया, मैक्सिको के पीआरआई पार्टी का किया। इससे भी प्रश्न बच्चों बनते हैं 1 नंबर की या 3 नंबर के। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में इनका एग्जांपल दे करके डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, एंड देन कंक्लूजन करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू बच्चों। कैसा लगा वीडियो? आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स आपको बहुत बहुत। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।